देखिए, इनको आम जनों से, चाहे वो सपा हो, सपा की सरकार में हमने देखा है जितने भी माननीय बहन जी ने विकास के काम किए थे, संतों महापुरुषों के नाम से ज़िले बनाए थे, योजनाएं बनाई थी। इवन जो ग्रेटर नोएडा में जो यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, वहाँ से जो टॉप क्लास के जो बच्चे थे उनको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बाहर भेजती थी विदेशों से सरकारी वजीफ़ा देके। लेकिन सपा की सरकार आते ही सबसे पहले इन्होंने SC/ST छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी है। वो जो स्कीम थी गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की विदेश भेजने वाले छात्रों की, उनको एकदम बंद कर दिया है। और जितने भी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पे ज़िले बने थे, पार्क बने थे, उनको या तो कोशिश की है, उनका कुत्सित प्रयास रहा है। आपने देखा था माननीय बहन जी की मूर्ति भी इन लोगों ने तोड़ दी थी। तो उन्होंने सिर्फ बदलने का काम किया है सपा की सरकार ने। और जो भाजपा का है, भाजपा का तो आपको चेहरा देख ही रहे हैं। जितने भी बलात्कारी थे वो इनकी सरकार में मंत्री भी हैं, और उसके बाद उनको आप देख रहे हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो या हाथरस कांड हो या अभी जो खुशी दुबे वाला कांड हो। भाजपा सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे पे चढ़ के सत्ता हासिल की है, लेकिन इस बार उसका ये जो नारा है वो ख़त्म हो चुका है। अब जनता जाग चुकी है। यदि मैं सरकार ने जो काम किए हैं उसकी गिनती कर दूं तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम मुझे देना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आपने देखा है, लखनऊ हो, ग्रेटर नोएडा हो या कोई और भी जिला मुख्यालय हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने यहाँ पर गड्ढा मुक्त, दंगा मुक्त और विकास युक्त, समतामूलक समाज युक्त सरकार दी थी। और उसी के दम पे हम लोग आज 2022 में जीतने जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी इतने लंबे समय से अभी सत्ता में नहीं आ पाई और भारतीय जनता पार्टी आज अभी भी काबिज है? देखिए, झूठों का तो कोई तोड़ नहीं होता है ना। तो ये लोग जो हैं स्ट्रैटेजिकली बहुजन समाज पार्टी को पिछली बार, जैसा कि माननीय बहन जी ने कहा था कि वोटिंग मशीनों में इन्होंने हेरफेर की थी, इसलिए और शायद कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपनी बात ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाए थे, इस वजह से हमारी सरकार नहीं आई थी। लेकिन वो अभी उस कमी को हमने पिछले 1 साल में माननीय बहन जी के दिशा निर्देश में अपने कामों को 2007 से 12 और उसके पहले की 3 सरकारों में, मतलब बहुजन समाज पार्टी की 4 बार की सरकार ने जो काम किया है उसको हम लोगों ने जन जन तक पहुंचा दिया है इस बार पूरे 1 साल में। आपने जन जन तक पहुंचा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और क्या नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो गृह मंत्री भी हैं इस समय अमित शाह जी, वो ये कहते हैं कि जो वो 300 के पार जा रहे हैं इसमें क्या कारण समझा जाए? 10 तारीख को उनको समझ में आ जाएगा कि वो 300 के पार जा रहे हैं कि 30 के पार जाएंगे। वो दहाई का आंकड़ा छू लें, यही बहुत बड़ी बात है। इस बार जनता जाग चुकी है और उनको सबक सिखाने के मूड में है। नहीं, लेकिन जो हम लोगों से बात करते हैं, लोगों का ये कहना है कि ये EVM में घोटाला करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं EVM से सरकार बना लें? देखिए, जब उनको लगने लगेगा, अभी तो वो पूरी तरह कोशिश इसमें लगे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम करें और बेरोज़गारी, शिक्षा और विकास के मुद्दों से दूर भागें। तो ये कहा नहीं जा सकता है। लास्ट में देखिए, हालांकि हम लोग भी पूरी तरह मुस्तैद हैं कि वो लोग इस तरह की कोई कोशिश ना करें। योगी जी कहते हैं कि जो उनको वोट नहीं करते या सपोर्ट नहीं करते, तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे कहते हैं कि हमने गुंडों के घरों पे बुलडोजर चलवा दिया, उनकी संपत्ति कुर्क कर ली। तो क्या ऐसे गुंडों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है? देखिए, गुंडों की सरकार ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आपने देखा है कि कितने मुकदमे हैं। यदि भाजपा की सरकार नहीं आई होती तो उनके मुकदमे नहीं हटते। और आने वाली सरकारों में आप देखिएगा, उनको न्यायोचित जो है वो उनके ऊपर कार्रवाई होगी और माननीय न्यायालय भी देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी में नेता बहुत सारे हैं, लेकिन उन्होंने एक बाबा को, एक योगी को ही मुख्यमंत्री क्यों बना रखा है जो भगवा लिबाज में है? जी, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वो भगवा झंडा फहराना चाहते हैं। आपने देखा है पिछले 7 सालों से जो सरकार जब से केंद्र में आई है, तो चाहे वो राजस्थान का हाई कोर्ट हो या शिक्षण संस्थान हो, हर जगह वो, या फिर JNU हो, हर जगह वो कहीं सावरकर की मूर्ति लगाते हैं, कहीं वो भगवा ध्वज लहराते हैं। तो उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। अभी तक आपने देखा है कि नागपुर के उनके मुख्यालय में जो है, RSS के मुख्यालय में तिरंगा झंडा ये लोग नहीं फहराते थे। तो वो पूरी तरह लगे हुए हैं कि वो भगवावाद जो है या भगवाकरण एक्चुअली देश का करना चाह रहे हैं वो।
तो इन आपको ये लगता है कि जो संवैधानिक पद होता है वो संवैधानिक पद ऐसे जो योगी हैं या बाबा इन लोगों पे ऐसों पे नहीं होना चाहिए? देखिए, जिसने संत का चोला ओढ़ लिया है तो उनको तो हम सभी लोग जानते हैं, यदि संत महात्मा बने हैं तो उनको शासन सत्ता की क्या ज़रूरत है। शासन सत्ता के लिए तो सेवक चाहिए, जनसेवक चाहिए, माननीय बहन जी जैसा दृढ़ और सशक्त नेतृत्व चाहिए। नहीं, सेवा तो वो कर रहे हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने गौशालाएं खोली हैं और ये आपको लगता है कि सेवा हो रही है गायों की? देखिए, गायों की सेवा वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो गौ माता को उन लोगों ने सड़कों पे छोड़ दिया है और जितने जानवर हैं उससे पूरा आम आदमी जो है त्रस्त है। यहाँ देख रहे हैं आप, सैकड़ों बीघा की फसलें नष्ट कर दे रहे हैं। तो गौ सेवा के नाम पे गाय की पूंछ पकड़ के वो अपनी नई जो वैतरणी है पार करने की कोशिश करते हैं हर चुनाव में। इस चुनाव में भी वो लोग लगे हैं। वो गौ सेवक तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये लोग खुद की सेवा करते हैं। और इनको जो है, यदि गौ सेवा का इतना ही शौक़ है तो गौशालाएँ खोलें और जाके अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और जाके वो अपना गायों को चराएं। और बाकी जो लोग जो फसलों को नुकसान पहुंचा रही है, जो गाय जो हैं फसलों को जो नुकसान पहुंचा रही है, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। जो अखिलेश यादव हैं, जो गठबंधन हुआ है उसको लोग फाइट में मान रहे हैं, उसको उस फाइट में मांग रहे हैं और बीजेपी के जो नेता हैं या मीडिया है वो ये दिखा रही है कि हमारा जो लड़ाई है वो अखिलेश यादव के गठबंधन से है और बहुजन समाज पार्टी को किसी पायदान पर नहीं मानते। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इनको आम जनों से, चाहे वो सपा हो, सपा की सरकार में हमने देखा है जितने भी माननीय बहन जी ने विकास के काम किए थे, संतों महापुरुषों के नाम से जिले बनाए थे, योजनाएं बनाई थी। इवन जो ग्रेटर नोएडा में जो यूनिवर्सिटी है, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, वहाँ से जो टॉप क्लास के जो बच्चे थे उनको बहुजन समाज पार्टी की सरकार बाहर भेजती थी विदेशों से सरकारी वजीफ़ा देके। लेकिन सपा की सरकार आते ही सबसे पहले इन्होंने SC ST छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी है। वो जो स्कीम थी गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी की विदेश भेजने वाले छात्रों की, उनको एकदम बंद कर दिया है। और जितने भी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम पे जिले बने थे, पार्क बने थे, उनको या तो कोशिश की है, उनका कुत्सित प्रयास रहा है। आपने देखा था माननीय बहन जी की मूर्ति भी इन लोगों ने तोड़ दी थी। तो उन्होंने सिर्फ बदलने का काम किया है सपा की सरकार ने। और जो भाजपा का है, भाजपा का तो आपको चेहरा देख ही रहे हैं। जितने भी बलात्कारी थे वो इनकी सरकार में मंत्री भी हैं और उसके बाद उनको आप देख रहे हैं, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो या हाथरस कांड हो या अभी जो खुशी दुबे वाला कांड हो। भाजपा सिर्फ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे पे चढ़ के सत्ता हासिल की है, लेकिन इस बार उसका ये जो नारा है वो ख़त्म हो चुका है। अब जनता जाग चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि बहन जी के जो मूर्तियां तो हटाने का काम किया और नाम बदलने का काम किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता अभी हमने देखे जो बहुजन समाज पार्टी से भी निकलकर अनुसूचित जाति के नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी में गए हैं और वो कहते हैं कि अम्बेडकरवादी पार्टी है। ये वो लोग क्या सोच के गए हैं और उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनको तो समाज सबक सिखा रहा है। मान्यवर साहब की बात मैं आपको कोट करना चाहूँगी। मान्यवर साहब ने कहा था कि मैं ऐसे मूर्ति बनाता हूँ, मिट्टी का माधव बनाता हूँ। मान्यवर साहब की भाषा है कि मैं मिट्टी का माधव बनाता हूँ, जिसकी पूजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस नीले झंडे, बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले ही होगी। जब तक ये यहाँ नेता होते हैं तभी तक समाज उनको पूछता है, वो पावर और पैसे तक पहुँचाता है और ये बड़े बड़े मंच सजाते हैं। और जैसे ही वो बहुजन समाज पार्टी छोड़ते हैं, वो अपने निजी लालच, अपने संतानों की लालच के लिए या उनको पद और विधायक और सांसद बनाने के चक्कर में यहाँ से जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। आपके सामने उदाहरण है, चाहे वो बहुत शुरुआत से देख रहे हैं आप, चाहे वो अकबर अहमद डम्पी हों या मध्य प्रदेश के बरैया साहब हों या बाकी जितने भी नेता आप नाम गिना लीजिए, आज कहीं कोई नहीं है। सिद्दीकी साहब को आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस में जाने के बाद भी उनको बहन जी छूट नहीं रही हैं। तो इसीलिए जो भी नेता यहाँ पर जब तक बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले रहेगा, माननीय बहन जी के साथ रहेगा, तभी तक उसकी पूजा है और उसके बाद वो मिट्टी में ही मिल जाता है। मिट्टी का माधव जो है यहाँ से निकलते ही वो मिट्टी में मिल जाता है। मैंने देखा कि समाज के जो बहुजन समाज में कई लोगों ने जो पहले सामाजिक संगठन बनाए और फिर राजनीतिक संगठन बनाए, ऐसे लोग जो है अखिलेश यादव के पास जाने का काम करें। इस बारे में आपका क्या कहना है?
ये तो उनसे पूछिए कि वो अखिलेश यादव जी जो संतों, गुरुओं और महापुरुषों के जो नाम और जिले बने थे, जितने भी विकास के काम थे, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। सपा ने उसका विरोध किया और हमारे जो सो कॉल्ड तथाकथित हम बोलते हैं उनको अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो इधर उधर भटकते हैं, कोई रोता है, कोई गाता है। देखिए हमको और इस बहुजन समाज को, जो हाथी वाला समाज है, जो बहुजन जमात है, उसको रोने वाले नेता की ज़रूरत नहीं है, उसको आयरन लेडी की ज़रूरत है, उसको सशक्त नेतृत्व की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग ऐसे भटकते रहेंगे। 2-4 चुनाव बाद देखिएगा, आप भी यहीं पर हैं और हम भी यहीं पर हैं। देखिए वो लोग कहीं नहीं देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।